नमस्कार। मैं आज आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स यानी कि इंडस्ट्रीज में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच होने वाले विवाद। ये विवाद सिर्फ एक कंपनी का नुकसान नहीं करते बल्कि पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते क्यों हैं। सबसे पहला रीजन जो आता है वो आता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। सबसे पहला कारण होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के गोल्स का अलग अलग होना। वर्कर्स चाहते हैं अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और सुरक्षित काम का माहौल। मैनेजमेंट चाहती है कि भी प्रॉफिट हो, कॉस्ट कंट्रोल हो और हाई प्रोडक्टिविटी। जैसे अगर एक फैक्ट्री बिना सैलरी बढ़ाए प्रोडक्शन टारगेट बढ़ा दे तो वर्कर्स को लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि मैनेजमेंट इसे बिजनेस की जरूरत बताती है। इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग से डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक कॉजेस। अक्सर डिस्प्यूट्स का सबसे बड़ा रीजन है आर्थिक मुद्दे। सैलरी, अलाउंस, बोनस, वर्कलोड, रिट्रेचमेंट, ले ऑफ, ये सब डायरेक्ट इनकम को इफेक्ट करते हैं। सोचिए एक मिल में 40 से 50 वर्कर सडनली ले ऑफ कर दें और रीजन बताएं कि कॉस्ट ज्यादा हो रही है। वर्कर्स को लगता है कि उनका जॉब चला जाएगा, मैनेजमेंट के साथ भरोसा टूट जाता है और जो डिस्प्यूट है वो आगे बढ़ जाता है। वर्किंग कंडीशंस को लेके इश्यूज रहते हैं। गलत या खराब वर्किंग कंडीशंस भी विवाद का एक बड़ा कारण है। अगर वर्कर्स अनसेफ मशीन्स पर काम करें, प्रॉपर सेफ्टी गियर ना मिले उन्हें, शिफ्ट बहुत ज्यादा लंबी हो बिना ब्रेक्स के, या फैक्ट्री में सफाई ना हो, नेचुरली वर्कर्स नाराज होंगे। जैसे एक केमिकल फैक्ट्री में ग्लव्स और मास्क ना देना। एक छोटी सी एक्सीडेंट भी वर्कर्स को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर देता है। मैनेजमेंट का एटीट्यूड एंड रूल्स का पालन। कई बारी मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही सिचुएशन को बिगाड़ देता है। जो एग्रीमेंट्स या अवार्ड्स कोर्ट से मिले हों उन्हें इंप्लीमेंट ना करना, स्टैंडिंग ऑर्डर्स या लेबर लॉ का पालन ना करना, बिना ट्रेनिंग के नई टेक्नोलॉजी लाना, यूनियन को ना पहचानना और सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन की कमी। जब मैनेजमेंट बात ना सुनने को तैयार हो तो वर्कर्स को लगता है कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सोच विवाद का और गहरा कारण बनता है। यूनियन और पॉलिटिकल रीजंस। ट्रेड यूनियंस का रोल कभी पॉजिटिव होता है तो कभी नेगेटिव। जैसे एक फैक्ट्री में दो यूनियन और दोनों एक दूसरे से कंपीट कर रहे हो, वर्कर्स दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, मैनेजमेंट कंफ्यूज हो जाती है और कोई भी डिसीजन स्मूथली नहीं हो पाता। कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल फायदे के लिए भी स्ट्राइक्स कराई जाती हैं, जिसका असली नुकसान वर्कर्स और इंडस्ट्रीज को होता है। कभी कभी सरकारी डिले भी डिस्प्यूट्स का कारण होता है। लेबर कोड के अवार्ड का इंप्लीमेंटेशन ना होना, इंस्पेक्शन का वीक सिस्टम होना, कंसिलेशन ऑफिसर का टाइमली एक्शन ना लेना, ये सब वर्कर्स को मजबूर करता है कि वो प्रोटेस्ट करें। जब कानूनी सिस्टम स्लो हो जाए तो डिस्प्यूट नेचुरल होता है। क्लोजर, लॉकआउट और जॉब सिक्योरिटी। देखिए, फैक्ट्री का बिना नोटिस बंद हो जाना, लॉकआउट हो जाना या प्रोडक्शन रोक दिया जाना, ये सब वर्कर्स के जीवन पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। जब कमाने का साधन एक दिन में रुक जाए तो प्रोटेस्ट होना संभव है। वर्कर्स फ्यूचर को लेकर डर जाते हैं और डिस्प्यूट तेज हो जाता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है देश का नुकसान। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का सबसे बड़ा नुकसान है मैंडेज का लॉस। मतलब जिस दिन लोग काम ही ना करें, स्ट्राइक्स पर चले जाएं, सिर्फ स्ट्राइक्स ही होती रहें, कभी गो स्लो, कभी पेन डाउन, कभी वर्क टू रूल। ये सब क्या है? ये एक मेथड्स हैं स्ट्राइक करने के। इससे प्रोडक्शन गिर जाता है और पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इंडस्ट्रियल पीस देश की प्रगति के लिए जरूरी है। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस से काम करें, लेबर लॉज का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो और कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, तो बहुत से डिस्प्यूट्स कभी पैदा ही ना हो। मेरी अपील है कि इंडस्ट्री के सारे स्टेक होल्डर्स अपनी जिम्मेदारियों को समझें और संवाद का रास्ता अपनाएं। स्ट्रांग इंडस्ट्रियल रिलेशन ही एक मजबूत इकोनॉमी का आधार है। धन्यवाद।